नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। और दंगल में आज तक आपके लिए लेकर आया है वो सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा जो अपने आप में बहुत हद तक तस्वीर को साफ कर देगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में आप आज तक पर खुद सुशांत सिंह राजपूत को सुनेंगे। सुशांत सिंह राजपूत क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में भविष्य को लेकर क्या प्लान था, वो बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे लेकिन क्यों, इन सारे सवालों के जवाब खुद सुशांत देंगे। सुशांत के साथ साथ आप सुनेंगे रिया को भी। आज तक के पास इस साल जनवरी का एक ऑडियो क्लिप है जिसमें सुशांत, रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती और कुछ वित्तीय सलाहकार साथ बैठकर सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि पैसे के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। सुशांत इसमें अपना ट्रस्ट बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर बात कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। पूरे 36 मिनट के इस ऑडियो को सुनने के बाद यह लग रहा है कि सुशांत ने वित्तीय सलाहकारों को आगे की प्लानिंग के लिए बुलाया था, लेकिन उसमें रिया चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती पूरी तरह से शामिल थे। सुशांत सिंह राजपूत इस ऑडियो में अपने बॉलीवुड छोड़ने, अपने रिटायरमेंट, बीमारी, सब चीजों को लेकर बात करते हैं। रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती भी अपनी बातें रखते हैं। इस ऑडियो क्लिप के कुछ बहुत अहम हिस्से हम आपको आज सिलसिलेवार तरीके से सुनाएंगे, जिससे बहुत हद तक आपको पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के पहले आखिर उनके मन में, उनकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा था। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं इस ऑडियो क्लिप का पहला हिस्सा। सुनिए और तय कीजिए कि सुशांत के मन में उस वक्त क्या चल रहा था, कैसे वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और एक ट्रस्ट बनाना चाहते थे, जिसका जिक्र वो इस मीटिंग में भी कर रहे थे। At this point in time, I just wanted a request, a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way that I can... We talked about a worst case scenario yesterday and that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. And they have a parameter as you will guide us in that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? Don't think we're there yet. I think He had this insistence yesterday. trust me. तो सुशांत इस मीटिंग में मौजूद थे, रिया चक्रवर्ती इस मीटिंग में मौजूद थी, इंद्रजीत चक्रवर्ती इस मीटिंग में मौजूद थे और सुशांत के वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स इस मीटिंग में मौजूद थे। सुशांत के 15 करोड़ रुपए को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों में है रिया चक्रवर्ती। जनवरी में हुई इस मीटिंग में सुशांत अपने फंड मैनेजर से बात कर रहे थे तो रिया चक्रवर्ती और उनके पिता वहां पर मौजूद थे। जरा सुनिए वो आवाज, उस वक्त सुशांत क्या कहते हैं और साथ में सवाल ये कि आखिर रिया और उनके पिता वहां क्या कर रहे थे। So I'll tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I am not there or Shruti is not there or Miranda is not there and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. Right. They just put all his money in FDs. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings in the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen, like to break an FD. तो पैसा सुशांत का है, वो वित्तीय सलाहकारों को बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन गाइड कर रही हैं रिया चक्रवर्ती। जबकि रिया ने आज तक से इंटरव्यू में क्या कहा, रिया ने आज तक से इंटरव्यू में कहा कि मेरे हेयर मेकअप पर भी जो पैसा खर्च होता था मैं वापस कर देती थी, वो अपने पैसे की देखरेख खुद करते थे। क्या सुशांत सिंह राजपूत कहीं और बसने की सोच रहे थे? क्या सुशांत मुंबई से कहीं शिफ्ट होना चाहते थे? आखिर कहां जाना चाहते थे? ऑडियो क्लिप के इस हिस्से में वो बात भी सुनिए। From city to a smaller, you have probably not that big. either their place or Something else something like that. Or like there was a thought that Goa maybe, but Dad suggested that be in Patna for some time, see that, then first see Goa, give it like 1 or 2 months before we finally
Yeah. decide that. But overall, he Yeah, on the wants to one hand, feel if you're having safeguarded. this conversation- He's thinking of the future. Like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard. Yeah. That I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Yeah. Correct. So this is the first goal is this money. Like whatever money he has, invested in a way that he gets some returns. So that I know that this is the amount. This of is the money. amount he's that you getting can every earn. month, then he can plan accordingly to give up this house. I don't mind going to a green, secluded place like Right. Goa or Right. Pavna. stay. You were quite happy whenever you've gone to Pavna, I Pavna. remember. So Yeah. we're there for days till I was like, what is going on? So that's just. Whatever is going to give you peace of mind. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month, I'm peaceful here. I want to be here mostly. Decide if you should. Then we pick can up. start talking about getting rid of this house and speaking to the owner. Yeah, we can have the plan of, I think, how to. आज तक के इंटरव्यू में आपने सुना रिया चक्रवर्ती कहते हैं कि सुशांत अपने फैसले खुद लेता था, लेकिन इस बातचीत से क्या लगता है, क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत के फैसले लेती थी और खुद सुशांत सिंह राजपूत क्या सोच रहे थे, या उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया जा रहा था। जनवरी 2020 यानी कि सुशांत की मौत से महज 2 महीने पहले की यह मीटिंग, और इस ऑडियो से बहुत सारे संकेत मिलते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले इस ऑडियो का एक हिस्सा आपको और सुनवाते हैं। I hardly go out of my room. Right. Yeah. Right. No, that I'm That's sure a- we'll be able to work something. Their thing. But yeah, it's a long life. So if working again, it has to be a goal post that you have to achieve. That's what Yeah, I'm saying. yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. Yeah? So like that, if we could plan once, then We'll figure something. We'll figure something. Yeah. We'll tell you. Just give us 2 days. okay. We are the best people. Saviors. Saviors. तो सुशांत की मौत के 6 महीने पहले के ये ऑडियो, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ आज बहुत सारे मेहमान होंगे जिनसे हम सीधी बात करेंगे, जिसमें सुशांत के बहुत नजदीकी लोग, सुशांत को जानने वाले, उनके चाहने वाले हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे क्या उनको इन बातों का इल्म था, क्या उनको पता था कि सुशांत इस तरीके की चीजें प्लान कर रहे हैं, क्या वो मुंबई छोड़कर जाना चाहते हैं, उनके दोस्त जानते थे, वो बॉलीवुड से निकल जाना चाहते हैं, क्या उनके दोस्त जानते थे, वो अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता हो रही है, क्या उनके दोस्तों को ये बातें पता थी। आज पूछेंगे। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं आपको बता देते हैं। राजनीतिक घमासान मचा इसलिए सचिन सावंत कांग्रेस से और राम कदम बीजेपी से हमारे साथ 2 मेहमान होंगे। संदीप वोरा डॉक्टर हैं, जाने माने साइकाट्रिस्ट, वो हमारे साथ होंगे। गणेश हिरवारकर हमारे साथ होंगे, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके हैं, कोरियोग्राफर हैं। हमारे साथ अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस समय लाइव आ गए हैं, जो लगातार जानकारी दे रहे हैं मुंबई से, जहां पूछताछ चल रही है रिया से। अंकित आचार्य सुशांत के बहुत करीबी दोस्त हमारे साथ होंगे। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ होंगे, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन सबसे बात करें उसके पहले, ये ऑडियो क्लिप्स बहुत सारे अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। वो सवाल पहले आपके सामने रखते हैं। क्या सुशांत के पैसों का पूरा जिम्मा रिया चक्रवर्ती के पास था? इस बातचीत से क्या ऐसा इल्म होता है? क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत की तरफ से बड़े फैसले ले रही थी? फंड मैनेजर्स के साथ अगर यह मीटिंग थी तो उसमें रिया क्या कर रही थी, उनके पिता क्या कर रहे थे? रिया के पिता इस मीटिंग में फंड मैनेजर्स के साथ आखिर क्यों मौजूद थे? सुशांत की हालत को लेकर रिया चक्रवर्ती कितनी जिम्मेदार हैं? उनकी सेहत को लेकर जिक्र आता है। उस सेहत के बारे में जब जिक्र आता है तो वो मामला क्या था? क्या सुशांत की हालत को लेकर रिया चक्रवर्ती का परिवार जिम्मेदार था, और क्या सुशांत पर बीमारी का दबाव बनाया जा रहा था? ये सारे सवाल आज पूछे जाएंगे, और साथ ही ये भी क्या सुशांत की तबीयत को लेकर हवा खड़ा किया जा रहा था? अभी ये ऑडियो क्लिप्स खत्म नहीं हुए हैं। हमारे पास इस आधे घंटे से ज्यादा लंबी चली मीटिंग के
बहुत सारे टुकड़े मौजूद हैं जो एक एक करके हम आपको सुनाएंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि सुशांत के दिमाग में उस समय आखिर क्या चल रहा था। आखिर सुशांत क्यों मुंबई छोड़कर जाना चाहते थे? क्या सुशांत के मन में बार बार यह बात डाली जा रही थी कि वो बीमार हैं? अंकित आचार्य, आपने इतना लंबा समय बिताया, क्या ये सारी बातें जो इस मीटिंग के ऑडियो क्लिप्स में सामने आ रही हैं आपको पता थी? आपको इसका एहसास था कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाहता हूँ और आपकी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। आपकी मैं इज्जत भी करता हूँ, ठीक है। मैं आपका इंटरव्यू में मैं बहुत देखा हूँ। एंड सेकेंड थिंग कि ये सब तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो ये था नहीं। जब अगले दिन मैंने इंटरव्यू देखा वो रिया की आज तक में, तो ऐसे ऐसे बहाने बना रही थी, ठीक है। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरा बात सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि मेरे सपने में सुशांत सिंह आए और ये बोले कि झूठ बताओ, सही बताओ, मैं गुनहगार नहीं हूं। कुछ भी ये बोल देगी, कुछ भी उसी की बात मान लीजिएगा आप। 2013 को थी, ड्रग्स को इस्तेमाल करते थे, ये तो हो ही नहीं सकता। 2013 को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो, कैसे मालूम उसको? अभी तो आई नहीं है वो, बात बात गोल गोल घुमा रही है। अब बोले फ्लाइट में जाते ही वो गोली लेते थे, ऐसा कोई गोली नहीं लेते थे। उनकी आप बात मान लेंगे? कैसे बात मान सकते हैं उनको? 1 साल हुई उनको आते से, मैं 3 साल तक काम कर रहा हूं उनके लिए। ड्रग्स नहीं लेते थे वो, सीबीडी ऑयल भी नहीं लेते थे। क्यों सपोर्ट में जाने चाह रहे हैं आप लोग? गुनहगार को क्यों दे रहे? आप बोलिए, अब मैं बोलूं? आप बोल चुके, मैं बोलूं? बोलिए। हाँ, पहली बात, इंटेरोगेशन सीबीआई कर रही है, हम इंटेरोगेशन कर नहीं रही है, करते। कर रही है। दूसरी बात, करने दीजिए। जैसे आप यहां पिछले 2 महीने से आ रहे हैं, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, ओके। तो दूसरा पक्ष भी अपनी बात रख रहा है। अंकित, मैंने आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछा, क्या ये जो मीटिंग में बातें हो रही हैं, आपको इसके बारे में किसी भी तरह का कोई एहसास, कोई जानकारी थी? आपको पता था कि उनके पैसे रिया मैनेज करती हैं? क्योंकि इंटरव्यू में रिया बोल रही है कि सुशांत खुद ग्रोन अप थे, वो अपनी चीजों के लिए खुद जिम्मेदार थे, अपने फैसले खुद लेते थे। इस मीटिंग से लगता है कि रिया सब कुछ कर रही थी और इंटरव्यू में उन्होंने झूठ बोला। हाँ, तो झूठ ऑफ कोर्स, वो तो बात घुमा रही है ना बात को। आपको तो लगता है, बट आपकी मैं इज्जत करता हूँ। मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, रिया की बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, बट उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। गोल गोल क्यों घुमा रही है वो? सपने में ये आया था, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से मतलब सीबीडी ऑयल करते हैं, ये लेते हैं, ऊपर जहाज में जाते समय गोली लेते थे, डिप्रेशन में थे, ऐसा कुछ था ही नहीं उनको। कुछ था ही नहीं। तो फिर क्यों ये सब क्यों सवाल कर रही है वो? क्यों कर रही है वो? मतलब फैमिली को भी बदनाम कर रही है। अंकित, मतलब फैमिली भी झूठा है। अंकित जी, यही चीज तो सीबीआई निकलवा रही है उनसे, जो कल 10 निकलवाएगी। अभी निकलवाएगी सीबीआई। वही सीबीआई निकलवा रही है उनसे। क्या निकलवा रही है, मालूम है। उन्होंने जो बातें बोली वो क्यों बोली, और जो बोला उसका कोई सबूत उनके पास है या नहीं है? अगर सबूत होगा तो उन्हें रखना होगा, नहीं होगा तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करेगी। नहीं, हाँ करेगी ऑफ कोर्स। सीबीआई ने क्या बोला उस दिन, सॉरी, सिद्धार्थ पिढ़ानी ने क्या बोला? 13 जून को डिवाइस नष्ट कर दिया गया। बात रास खुल के आ गई। क्यों किया नष्ट? उसमें कुछ था उसमें, तभी नष्ट किया होगा उन्होंने। आपको क्या लगता है? ये बात बताइए, आपको क्या लगता है उसमें क्या था? कुछ हुआ होगा, या सुशांत भैया कुछ लिखे होंगे उसमें कि मेरी हत्या होने वाली है, ये होने वाली है, कुछ हुआ होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोगों को ब्लेम कर रहा हूं मैं, बस खाली जो क्राइम स्पॉट में थे उनको मैं बोल रहा हूँ। 8 जून को छोड़ के क्यों गई? अब बोल रहे सीधा ब्लॉक कर दिए। भैया तो कभी ब्लॉक कर नहीं सकते, ऐसा तो कोई नहीं है ब्लॉक नहीं कर सकते। मैं जानता हूं उनको। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। देखिए अंकित, मैं आपकी इज्जत करता हूं। अंकित, मैं खुद जानता हूं उनको। अंकित, मैं खुद इसीलिए हमने जानता हूं आपको बुलाया है कि आप उनको जानते हैं, और इसीलिए हमने सबसे पहला सवाल आप ही से पूछा। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है? आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है। गणेश हमारे साथ बैठे हुए हैं, गणेश को भी गुस्सा आता है इस बात पर, लगातार गणेश हमारे साथ बात कर रहे हैं। गणेश, लेकिन इस बातचीत को सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल आता है कि इंटरव्यू में तो रिया कह रही थी कि सुशांत अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लेते थे,
यहां तो फंड मैनेजर्स को रिया गाइड कर रही है, उनके पिता साथ में बैठे हैं। क्यों पिता साथ में बैठे हैं उनके मीटिंग में? पूरे पैनल को पहला शुरुआत का ही क्वेश्चन देता हूँ और आज तक को भी एक क्वेश्चन देता हूँ। एक बात बताइए, वो जो डाटा वगैरह गायब हुआ, ठीक है, ये ऑडियो क्लिप, ये जो मीटिंग थी ये पर्सनल मीटिंग है, ये डिस्कशन हो रहा है पर्सनल लोगों के साथ। इसका या तो वीडियो बन सकता है लेकिन ऑडियो नहीं बन सकता, ऑडियो बन सकता है सिर्फ चोरी से। तो ये ऑडियो क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया? और आज तक को ये ऑडियो किसने भेजा? रिया ने भेजा। मतलब उसके बाद वो सारा डाटा है और उसके प्लस में जो पॉइंट्स है जो उसके पास सेफ है वो भेज रही है और आप दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये ऑडियो में सुशांत को मैं जानता हूँ, अगर वो कोई और बिजनेस देख रहा होगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तो देख रहा होगा, क्योंकि वो रिस्क लेता था बिजनेस में, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ सकता था। ये हो सकता था कि वो बाहर जाके और दूसरा भी काम करे, जैसे बाकी फिल्म स्टार करते हैं, होटल खोलते, ये खोलते, वो खोलते, लेकिन वो गलत काम नहीं करता। फार्म वगैरह खोल सकता था, फिल्म इंडस्ट्री से भी काम कर सकता था, फिल्में आके करता, कुछ बाहर का भी बिजनेस करता। ये ऑडियो प्रूफ ये दिखाता है कि वो अपने वो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग करती थी वो गलती से, ये प्राइवेट मीटिंग थी, ऑडियो रिकॉर्ड किया गया। मैं आपको जानकारी दे दूं गणेश जी, इस ऑडियो को सुनने के बाद क्या आपको ये नहीं लगता कि रिया इस ऑडियो से और फंस जाती हैं, जो बातें वो पहले कह चुकी हैं? तो फिर आपके मन में ये भावना क्यों आती है कि रिया ने ये ऑडियो दिया होगा? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, सुनिए, मैं आपको बता देता हूं गणेश जी, मैं आपको बता देता हूं ना, मैं आपको बता देता हूं रिया की सारी चैट्स कहां से सामने आई, क्योंकि एजेंसीज ने फोन क्लोन किया और एजेंसीज ने उस फोन को क्लोन करने के बाद उसमें से सारा डेटा रिट्रीव कर लिया। हमारे पास ऑडियो कहां से आया, उसके और भी सूत्र हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ खड़े हुए अरविंद ओझा, जो ये स्टोरी लेकर आए, जिन्होंने सबके सामने रखा है। सूत्र आमतौर पर मीडिया में नहीं बताए जाते, लेकिन इस बात की पुख्ता वो तस्दीक कर सकते हैं अरविंद ओझा कि ये ऑडियो रिया चक्रवर्ती की तरफ से दिया गया ऑडियो नहीं है। अरविंद ओझा रखिए अपनी बात, उसके बाद राम कदम और सचिन सावंत आपके पास आ रहा हूं, बोलिएगा अरविंद ओझा। जी देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि ये केस इतना बड़ा हो चुका है कि हम और हमारी टीम दिल्ली से मुंबई खासतौर पर इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए आई है और सच जानने के लिए आई है। ना हमारा रिश्ता रिया से है, ना हमारा सुशांत से है। हम सिर्फ खबर और सच्चाई तह तक जाना चाहते हैं। और ये जो ऑडियो है, इसमें आप अगर देखिए, अगर ध्यान से सुने तो इसमें एक चीज बड़ी गौर करने वाली है कि रिया की फैमिली वो बहुत बड़ी राजदार थी सुशांत की, बल्कि सुशांत के परिवार से ज्यादा। इसमें फाइनेंशियल मीटिंग चल रही है, जो इस एंगल पर मैं आपको बता दूं कि सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में ईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इस ऑडियो में अगर आप देखें तो सुशांत बातचीत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत जिस तरह की आवाज उनकी सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत वो खुश नहीं है। साथ ही साथ अपनी वो मेंटल कंडीशन की बात कर रहे हैं। लेकिन सुशांत बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड है फाइनेंस को लेकर। वो मुंबई छोड़कर जाने की भी बात कर रहे हैं। उनके जो एक मैनेजर है जहां पर फार्म हाउस में लोनावाला में, उनके मैनेजर से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि वो छोड़कर जाना चाहते थे। सवाल यही है कि वो मुंबई से इतने बड़े स्टार बन रहे थे, वो धीरे धीरे वो क्यों छोड़कर जाना चाहते थे? ये ऑडियो जांच में काफी अहम साबित हो सकता है। हालांकि इस ऑडियो से जांच का नतीजा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसमें कई ऐसे एविडेंस है जिससे पता चलता है कि रिया के परिवार के लोग सुशांत की फंड के बारे में काफी हद तक जानते थे। अरविंद, एक सवाल तो सीधे सीधे खड़ा होता है ना, क्योंकि इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा सुशांत के पैसे से मेरा लेना देना नहीं था, क्योंकि सुशांत खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, वो अपने फैसले लेना जानते थे। और इस बातचीत में जो एहसास होता है वो ये कि सुशांत कम बोल रहे हैं, रिया ज्यादा बोल रही हैं। रिया के पिता बोल रहे हैं, साथ में रिया के पिता के बैठे होने का क्या मतलब है? जी बिल्कुल वही मैं बताना चाहता हूं, और शायद यही वजह है कि जो रिया के पिता है इंद्रजीत, उनको लगातार जो ईडी है, ईडी ने उनसे पूछताछ की। उसके अलावा जो रिया के भाई हैं उनसे पूछताछ की, रिया से पूछताछ की। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उनको क्लू मिला है और तभी पूछताछ हुई। और जिस तरह से सुशांत का परिवार लगातार आरोप लगा रहा था रिया के परिवार पर, ये जो ऑडियो है ये जरूर साबित करता है कि सुशांत के जो सबसे बड़े राजदार थे वो राजदार थी रिया
रिया का परिवार, शायद यही वजह है कि जब ये पूरी वारदात हुई है उसके बाद से ही रिया से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ करी है। ये आधे ठीक है। घंटे का ऑडियो है। और जैसा रोहित आपने एक बड़ा सवाल पूछा कि सुशांत इसमें काफी लो है, इसमें सुशांत की जो आवाज है वो काफी लो लग रही है। जी वापस आता हूं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर संदीप बोरा हैं, वो बेहतर बता सकते हैं इस चीज को। डॉक्टर संदीप बोरा, आपको लगता है कि इस बातचीत में सुशांत के अलावा जो दो आवाजें ज्यादा आ रही हैं वो असल में लीड कर रही हैं सुशांत को, वो गाइड कर रही हैं सुशांत को कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? और क्या आगे कुछ क्लिप्स आएंगे वो भी आपको सुनवाऊंगा मैं, उनसे ये एहसास होता है कि मन में बार बार ये बात भरने से कि तुम बीमार हो, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, एक आदमी के मन में बैठ जाता है कि वाकई वो बीमार है। डॉक्टर संदीप बोरा, देखिए, जो हम क्लिप्स में सुन रहे हैं उसमें सुशांत सिंह राजपूत की आवाज लो है और ये डिस्कशन हो रहा है उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या उनकी फ्यूचर का। ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट है वो एक तरह से नेगेटिविटी की तरफ है, या वो एक सोलेस चाहते हैं, एक शांति चाहते हैं, और वो कुछ अपना प्लान इस तरह से करना चाहते हैं कि उनके सामने जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ के, उससे वो एक सुकून की तरफ जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद उनके ऊपर दबाव चल रहा था, वो क्या था इस ऑडियो से वो क्लियर नहीं है, बट ये क्लियर है कि वो लो हैं। तो अगर जी पूरा कर लीजिए डॉक्टर साहब, फिर गणेश कुछ कहना चाहते हैं। पूरा कर लीजिए डॉक्टर साहब, फिर गणेश कुछ बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होगा तो वो इस तरह की बातें सोच सकता है, बात कर सकता है, और अगर वो नॉर्मल होगा तो शायद ये सब बातें ना करके वो पॉजिटिवली अपने फ्यूचर को एक्टिवली कैसे बढ़ाना है, कैसे वो सक्सेसफुल होना, वैसे जाएगा। डॉक्टर संदीप बोरा, डॉक्टर संदीप बोरा, अगर हम इस मीटिंग का ऑडियो सुना रहे हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, जी, जो आदमी फ्यूचर प्लान कर रहा है, डिप्रेस आदमी फ्यूचर प्लान करता है क्या बैठ के कि मैं यहां जाऊंगा, मैं यहां मकान खरीदूंगा, मैं यहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, यहां एफडी कराना चाहता हूं? देखिए, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिप्रेशन में। अगर आप बहुत सीवियरली डिप्रेस्ड हैं तो आपके दिमाग में नहीं आएगा, बट अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है तो उसमें आप सोच सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर एक्टिवली पहले सारा काम खुद करते थे, तो अगर आप लो फेज में, तो आपको हेल्प आप मांग सकते हैं दूसरों के साथ, और दूसरे लोग आपके साथ बैठ सकते हैं आपको गाइड करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक ऑडियो और सुनाते हैं जी, एक ऑडियो और सुनाते हैं। वो आदमी जिसकी एक के बाद एक फिल्में हिट हुई हो, शूटिंग को जो अपनी जिंदगी का मकसद मानता हो, लाइट्स कैमरा एक्शन में उसकी जान बसती हो, इस ऑडियो क्लिप को सुनिए और समझिए कि कोई हीरो जो सफल हो वो क्या ऐसी बात कर सकता है। जरा सुनिए इस क्लिप में क्या है। Have we taken any signing amounts from any We've brands? taken signing amounts from Titan. We've taken from Sony Lex. Yes. So he's feeling like he can't shoot those Titan ads. But Titan Sony का Lex कुछ उस deliverable दिन जो नहीं है मिलके ना? गए थे उनसे ले लिया Titan है. has just taken an extension to use the same image, so I don't think we have any commitment to shoot anything. No, new. no. It's an extension give for one day social shoot. media? Oh, One there day is- shoot. there's one day. There's one day Correct, shoot. correct. So they've been asking us for a date post 24th Jan. We've been postponing it in terms of send us creatives first, then we'll give you dates. But you don't think even one day you'll be able to shoot? I was telling him, I was telling him, March make we hay push. while this month year is there. Whatever few endorsements, at least do it. Add more to the kitty. But he should be able to do it. Exactly. No, it's his call On ultimately. a good day, you can do it. Yeah, one day. सारी बातचीत रिया चक्रवर्ती करती हैं, सारे जवाब रिया चक्रवर्ती देती हैं। सुशांत की एफडी कराने का प्लान भी रिया का था। रिया ने ही सुशांत के पैसे सेट करने की प्लानिंग तैयार की। लेकिन सवाल यह कि सुशांत के पैसों से रिया को क्या काम था। पहले इस ऑडियो क्लिप को सुनिए जिसमें रिया कह रही हैं कि कैसे सुशांत को पैसे की एफडी करानी चाहिए थी। Yeah, so See, right now that he steps only had his will be- money open. Yeah. Few FDs have been made now, and some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, We just have to be we are managed also well. not the highest I mean, I know, today, but for I'm saying example, I would not for put someone money like in me, as who many when I FDs. know that it's just there, all I can suggest is Yes, people every here month. and The rate of immediately interest is so FD low that we only put a certain amount and then we did not. Right. rather than it being open in a card, which I don't know who the hell will have that card at any given point. So we had I plans thought to this shift him is- from But even Kotak on Privy to cards- Kotak Wealth. All They that, will shift. yeah. They will manage the asset like an AMC Yeah. does.
or a private or an ASK Chai advisor. coffee now. Yes. I've told them. Guys Chai is also coming. Kotak also will make money on a lot. Will take commission and all. Everybody that. does. Yeah, It's just a question of who will make lesser commission. Yeah, The people who charge 1 lakh a year and they're happy. Somebody who But I charges wouldn't 0.05. also want to give everything in one person's hands, right? You just talk and diversify it as much as Sure, you can. sure. I mean, I don't know if there's enough to even just buy a small, like, to invest in a small property. Still, if the cards come in someone else's hands, right? Don't Really keep an swipe limit. open-ended Yeah. limit on cards. No, anyway, I'm saying the card should never have more than 10 lakh rupees. No, what she's talking about is different. Even in a Swipe, single Daily swipe swipe. limit, yeah. 50 There is a grand. limit. Oh, there is a first limit. swipe. Yeah, so we have two cards here. One is a small card, one is the larger one. Larger one is his that has a 5 lakh limit, and the smaller one has a 50 grand limit. तो सुना आपने, इस बार भी सारी बातें रिया चक्रवर्ती कहती हैं। और आज तक के साथ इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सुशांत को पैसे उड़ाने का शौक था, लेकिन ये ऑडियो क्लिप कुछ और बताते हैं। ऑडियो में सुशांत कह रहे हैं कि वो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। एक हिस्सा और सुनिए, उसके बाद कमेंट लेते हैं रवि श्रीवास्तव से। सुनिए। I'm saying, what can we do to just ensure that I stop spending money that I So we have this list of expenses that you incur every month, right? Right from this house to employees to cars to everything. And currently, status of this corpus, assuming there's no further income, it's difficult or impossible rather to even sustain that kind of expenditure. So you need to cut down whichever can be cut down immediately and start saving money. So money. So this house, probably, but since it's a new license and he has a deposit, maybe we'll have to speak to the. We can speak and get out of it. We can If speak the and get out decision of is it. to get out of it, we get out of it. Maybe we. But I was just saying, for that call to happen, for the decision to happen, maybe in a month we can start talking to the owner. Yeah, and I'm thinking in good faith we can even start helping him find another Correct. tenant because it's Yeah. happened to me also. I've been in a situation where you wanted to get out. रवि श्रीवास्तव, लगता है रिया कंट्रोल कर रही थी चीजों को। रोहित, ऐसा मुझे इस पूरी बातचीत से नहीं लगता। पहली बात तो ऑडियो के अंदर बहुत सारी जम्बल्ड वॉइसेस हैं, कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, और जिस तरह की बात आप मैनेज करने की कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि जिस तरह की रिलेशनशिप उनकी पिछले 1 साल से चल रही थी, 1 साल या 14 महीने से, उसमें लिव इन पार्टनर जो है वो बहुत क्लोज होता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, और उसके फंड को मैनेज करना। रिया ने कहीं भी इसमें ये नहीं कहा कि हम उसका पैसा ले रहे हैं या वो हम उसके पैसे पे कब्जा कर रहे हैं। उसने ये कहा हर जगह पे कि भाई इसको एफडी में डाल दो ताकि तुम्हें फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, वहां पे इन्वेस्ट कर दो। आई थिंक शी इज टॉकिंग वेरी वेरी सेंसिबल। एक चीज और ये मैं इसमें महसूस करता हूँ कि इस ऑडियो की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक डायरेक्शनल है। इसके बेसिस पे कोई पूछताछ अगर करनी है तो जरूर सीबीआई कर सकती है, बट इससे ऐसा कुछ साबित नहीं होता कि वो लाइफ कंट्रोल कर रही थी या फंड कंट्रोल कर रही थी या मैनेज कर रही थी। बल्कि एक बात इसमें साफ आती है जो एक बार कही है सुशांत ने, मैं विश्वास नहीं करता कि मैं एक दिन कुछ महसूस करता हूँ, दूसरे कुछ दिन कुछ और। तो ये शोज की ये स्विंग्स थे। और डॉक्टर केसी चावला ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि जून के पहले हफ्ते में ही सुशांत उनके साथ अपॉइंटमेंट पर थे और वो उनके अपनी दिमागी हालत जो है वो बहुत साउंड नहीं थी। ये बात ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें। लेकिन आपको इस बातचीत से कहीं नहीं लगता कि रिया का असल में सुशांत के दिमाग पर कब्जा था? आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता रोहित, इसमें कोई कब्जा करने की बात ही नहीं है। 5 लोग बैठे हुए हैं वहां पे, अलग अलग लोग हैं, रिया के पिताजी है वहां पे, बात कर रहे हैं और इससे कोई कब्जा करने जैसी बात नहीं लगती है। 34 साल रिया के पिताजी की मौजूदगी आपको अजीब नहीं लगती वहां पर? बिल्कुल नहीं सर। देखिए, जो आदमी एडल्ट है, लाखों रुपए महीने के कमा रहा है, मैं समझता हूँ उसकी पत्नी या लिव इन पार्टनर अगर उसकी सिक्योरिटी, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बातें कर रही है तो इसमें मुझे कोई हर्ज कहीं से भी नहीं लगता और इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। मैं आपको विश्वास से कहता हूं। डॉक्टर संदीप बोरा, आपको लगता है रिया कंट्रोल कर रही थी चीजों को इस ऑडियो को सुनने के बाद? ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लाइन जो बोली है उसने बोली है ही फील्स ही कैन नॉट डू दैट शूट। वो जो उनके एग्जिस्टिंग साइकेट्रिस्ट ने बोला उसमें मैच खाता है कि जब आदमी बहुत एक्टिव आदमी, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी, अगर वो डिप्रेशन में होगा उसका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है
तो वो बोलेगा कि मैं शूट नहीं कर सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं रिट्रेट करता है कि वो डिप्रेशन में थे। दूसरी बात, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बोला, अगर एक व्यक्ति डिप्रेशन में है तो बाकी लोग जो उसके क्लोज हैं, लिविंग पार्टनर, ऑलमोस्ट वाइफ जैसा रोल है उसका, तो वो अगर हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो ये कन्वर्सेशन उसकी तरफ जाएगा। एक व्यक्ति जिसका कॉन्फिडेंस टेम्परेरीली लो है और वो चाहता है कि मुझे इस सब चीजों से दूर रहकर मुझे एक शांति की लाइफ लीड करनी है, तो ये एक ग्रुप बैठकर उसको सपोर्ट करने वाला बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। ठीक, मैं अभी गणेश जी से और अंकित से आपकी बात पे कमेंट लेता हूं, लेकिन उसके पहले राम कदम और सचिन सावंत, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता, जिन्होंने लगभग आधा ऑडियो सुन लिया है अब तक, जितने क्लिप्स हम सुनाने वाले हैं उससे, उन दोनों के बीच में सुबह से जो राजनीतिक रस्साकशी चल रही है। राम कदम साहब, आपको क्यों लगता है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई दफ्तर से मुंबई पुलिस के पास जाती है तो वो बताने जा रही है वहां पर कि मैंने वहां क्या क्या किया? देखिए रोहित जी, आपने जो ऑडियो सुनाया, यह ऑडियो मैं मुंबई के एक बड़े लॉयर के पास इसके पहले सुन चुका हूं। इसके लिए किसी ने इस पर सवाल उठाए थे तो उनको मैं कह दूं कि ये पुख्ता ऑडियो है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, विशेष तौर पर रिया का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। जांच के पश्चात कौन आरोपी है नहीं है वो सामने आएगा। पर जिस प्रकार का रिया का और महाराष्ट्र सरकार का रवैया गत 2 महीने के अंतराल में रहा है, वह शक के घेरे में महाराष्ट्र सरकार को भी खड़ा करता है और रिया के रवैये को भी शक के घेरे में खड़ा करता है। और वही कारण है कि सुशांत का परिवार और देश और दुनिया के करोड़ों सुशांत के चाहने वाले लोग महाराष्ट्र की सरकार को ये लिपापोती करने के लिए, और महाराष्ट्र की सरकार ये पूरा मामला रफा दफा करना चाहती है, इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से लोगों के सामने अपना विश्वास खो बैठी है। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि गत 2 महीने के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग नेताओं के बयान आप सुने, प्रवक्ता के रूप में जैसे रिया के प्रवक्ता है वे इस तरह से काम कर रहे हैं। सुशांत के पिता घर की ओर से पुलिस संरक्षण मांगा जाता है, महाराष्ट्र की सरकार उन्हें अपमानित करती है, पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है, उनको धमकाती है। पर रिया की तरफ से कहा जाता है उसे रेड कारपेट डाल करके तुरंत उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। रिया का हलफनामा सर्वोच्च अदालत में और महाराष्ट्र का हलफनामा बिल्कुल सेम है। रिया को बचाने का उसके प्रवक्ता के रूप में बार बार बयान देने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास, यह महाराष्ट्र सरकार को शक के घेरे में लाता है। अब बात आती है कि कल सीबीआई के दफ्तर में लंबी जांच हुई 10 घंटे की, उसके बाद ऐसा कौन सा कारण है कि वो मुंबई पुलिस के दफ्तर में पहुंचती है? क्या मुंबई पुलिस के द्वारा वो महाराष्ट्र सरकार को क्या जांच हुई, कौन से सवाल पूछे गए, इसकी जानकारी देने गई थी? ये शक के घेरे में आता है, ये सवाल है लोगों के। और महाराष्ट्र सरकार इस बात से बच नहीं सकती कि महाराष्ट्र सरकार कोई बड़े नेता को, बड़े अभिनेता को, ड्रग माफिया को छुपाने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि रिया का जो चार्ट, एक मिनट देना रोहित अवसर, रिया का जो चार्ट है वह चार्ट महाराष्ट्र सरकार के पास, जिसमें ड्रग के बारे में मेंशन है, वह चार्ट महाराष्ट्र सरकार के पास पहले 2 दिन में आ गया। 65 दिन महाराष्ट्र सरकार के पास ये जांच थी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं देश के सामने महाराष्ट्र की सरकार से, कौन से ऐसे कारण थे, कौन सा ऐसा इनके मन में डर था कि वह चार्ट की ओर, उस दिशा की ओर महाराष्ट्र सरकार ने जांच नहीं की? ठीक है, और यही बात महाराष्ट्र सरकार, राम कदम जी, ये सवाल आप पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार उठा रहे हैं और शायद उसी दबाव का नतीजा है कि आज मामला सीबीआई के पास चला गया, भले ही अदालत के रास्ते से गया। सचिन सावंत, अपनी बात रखिए। उसके बाद इस ऑडियो क्लिप के कुछ और ऐसे हिस्से जो आपको आज सुनने चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मन में आखिरी वक्त में क्या चल रहा था। जब उनकी मौत हुई उसके 6 महीने पहले ये मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या कुछ बातें हो रही थी, इसके ऑडियो के और हिस्से सुनाएंगे। उसके पहले सचिन सावंत, अपनी बात रखिए। देखिए रोहित जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर बार जो तथ्यहीन बातें कहते हैं उसको चर्चा में लाकर उसके एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। मुझे अफसोस ये बात का है कि अभी भी महाराष्ट्र में होने के बावजूद मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश ये भारतीय जनता पार्टी के नेता करते जा रहे हैं। अब उच्चतम न्यायालय में जब वो निर्णय हुआ था उसमें बाकायदा कहा गया था कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है इसमें कोई भी आशंका का कारण नहीं, कोई संदेह नहीं, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, ऐसी सराहना उच्चतम न्यायालय ने खुद की है। तो क्या हुआ है ये बात तो मुझे लगता है कि इसके बारे में चर्चा करने का कोई कारण नहीं है। जहां तक बात है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के अभी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है इसमें एक ड्रग एंगल निकल के आ रहा है।
अब वो ड्रग एंगल के जांच में निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। अब वो संदीप सिंह नामक व्यक्ति जिसका नाम इसमें आ रहा है, कुछ चैनल ऐसे बता रहे हैं कि वो भागने की कगार पे है या उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये संदीप सिंह कौन है? ये संदीप सिंह ने बायोपिक बनाया है। किसका बनाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बायोपिक बनाया है। और इसको चुना किसने है? ये पूरे मुंबई में इतने सारे निर्माता है, लेकिन संदीप सिंह को चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि इनके गहरे रिश्ते हैं उसके साथ में। बाकायदा पूर्व जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस जो बायोपिक था, इसका 27 भाषा में पोस्टर निकला था, उसका अनावरण करने गए थे। उनका काम बहुत था, लेकिन तभी भी गए थे। अब मुझे 2-3 बातें संदीप सिंह के बारे में बतानी है। पहली ये है कि ये 2018 में इसके ऊपर चाइल्ड मॉलेस्टेशन का केस हुआ था, जो कि मॉरिशस में हुआ था। वो केस होने के बाद भी, इतना उसका बैकग्राउंड होने के बाद भी, बिना उसकी जांच किए नरेंद्र मोदी जी का बायोपिक वो बनाने उसको दिया जाता है। अफसोस की बात है। दूसरी ओर अभी कुछ सीडीआर के बारे में जो चर्चा हो रही है, 53 कॉल उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किए हैं। ये किसको किए हैं? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। किसके साथ में इसका जुड़ाव है? और जहां तक बात है इसका ड्रग रैकेट में नाम आ रहा है, ये ध्यान रखिए बात को। इसमें दुबई में कुछ माफिया के साथ में उसका संबंध है और उसका भारतीय जनता पार्टी से घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, गुजरात सरकार आपकी, महाराष्ट्र में पुलिस आपकी, आपने संदीप सिंह के बारे में जो जांच अब की है 70 दिन के बाद, ये पहले कर ले होती तो शायद वो अंदर होता, अगर ऐसा रोल था उसका। अवसर दे रोहित जी, मुझे जवाब देने का अवसर दे। पूरा मौका दूंगा सर, दोनों को पूरा मौका मिल रहा है। राम कदम जी, आपने अपनी बात कही, सचिन पूरी कर लें, उसके बाद कुछ ऑडियो के हिस्से सुनाऊंगा, फिर वापस आऊंगा। पूरा कीजिए, जवाब देने दीजिए प्लीज, अवसर दे जवाब। पहली चीज ये है कि संदीप सिंह जिसकी कंपनी पूरी तरह से एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसके साथ में वाइब्रेंट गुजरात में जाकर 177 करोड़ का एमओयू किया जाता है, क्यों इसको ब्लू आइड बॉय बना के रखा था, इसका जवाब हमको चाहिए। और जहां तक बात है कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था, जब तक हम जवाब देने के लिए सक्षम नहीं गया, तब तक मुंबई पुलिस ऑनगोइंग था, लेकिन जांच करने देते तो इसके तह तक पहुंचती। नहीं सर, वो पंचवर्षीय परियोजना थी, ये सवाल तो उठ गया था ना, जब 65-66 दिन तक कुछ नहीं हुआ था। चलिए, आप कुछ और हिस्से सुनिए जरा इस ऑडियो के। आपके सवाल का राम कदम जवाब देंगे उसके बाद, लेकिन उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत और क्या क्या प्लान कर रहे थे अपने जन्मदिन पर, वो खास प्लान कर रहे थे। क्या था वो प्लान? सुशांत सिंह राजपूत उस मीटिंग में क्या कह रहे थे, जरा उस मीटिंग का एक और ऑडियो क्लिप आपको सुनवाते हैं। As soon as I get an idea about park this for Wednesday or Thursday. Cool. 14th would be a off kind of thing. Yeah. Sankrant thing. Wednesday. Wednesday. For my birthday, for sure. 21st. 21st. What time would it be? I'm okay. My Wednesday is open, so. If you want me around you as a gift. ठीक है। Evening. Security is a great Okay, gift. keep it last meeting of the day. That should be all right. Wednesday around 7ish. So my birthday gift will be a great portfolio. Oh, sorry, I don't have your birthday. 21st. One of my clients is working on Nexus. I'm not Gift there, is so the maybe portfolio that. No, this can be devised. I'll call the investor guy. In fact, now once I leave from here. साथ में डिस्कस करके आ जाओ। तो सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं कि मेरा बर्थडे गिफ्ट एक बढ़िया पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन पैसे को सेट कैसे करना है ये सब तय कर रही थी रिया चक्रवर्ती। और ऑडियो में खुलासा होता है कि पूरा खाका रिया चक्रवर्ती तैयार कर रही। If we have say 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. And you can define all that. It can be a simple or a huge document, as critical as complicated. See, this is the worst case scenario. Yeah. I personally feel I that also personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah. तो पूरी प्लानिंग रिया चक्रवर्ती कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत पावना में प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, जिसके रेट तय किए जा रहे थे। प्रॉपर्टी लेने में भी रिया की दिलचस्पी साफ तौर पर इस ऑडियो क्लिप में झलकती है, वो हिस्सा भी सुनिए। That's what I in fact told her, that give it 5-6 months here initially with Pavna, because you have the place. And we are paying rent and it's And not then that you go to Goa and see compared if to you what want we have for a here. month. Yeah. I was saying that it's too expensive. Which one? The Pavna place. For Pavna standards, it may be expensive, for but Pavna for the standard, it's property, expensive. He fine. seems to be enjoying it. And Yeah. it's So I done don't know the well. size of the property. We checked with some person who lives there and owns the property. The area rate is 50-60 lakhs an acre. Yeah. So I don't know how big this But property it's is. done. It's made well. There's like a river also close by, right? You have lake. access to the There's lake. a Pavna dam or whatever.
तो केवल इतना ही नहीं, इंश्योरेंस प्लान, पैसे का इन्वेस्टमेंट, कहां करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इन सारी बातों में रिया का से उनकी मंजूरी, उनकी गाइडेंस साफ तौर पर इस बातचीत में, इन ऑडियो क्लिप्स में महसूस की जा सकती है। एक हिस्सा आपको फिर से सुनवा रहे हैं, जरा सुनिए, उसके बाद बातचीत पर आते हैं। You can give him an idea of how much money he can get every month from returns. Well, ballpark, I give you a number of 5 lakhs a month. You'll be able to get that. Yeah, that's a ballpark number. That's beyond that would be difficult. On an investment of? I mean, what will be the return? Well, we are taking just not even 9 to 12% per annum. Okay. And after taxes, you'll be left with 5 lakhs a month. Okay. So we could have a higher rate of return when the risk increases. Yeah. No, because you can. If that policy is mature, then we'll get that money. No. There's no insurance policy. We got him a life insurance that is maturing. We haven't seen all. that in There the is books. no Yeah, life nothing insurance. in the books that we have seen. He has health insurance. I can let go of these fancy cars that I've bought. Yeah, he can sell the Maserati. You will lose money. Yeah, We it's don't too need to make quick. such extreme decisions. Just relax. If there is enough of a corpus, we'll make it work. We'll save a sleep few and lakhs, put our right? heads together and diversify it as much and find you money that you need every month. The What car is will a not good even income? fetch you What is a 50. good number for you? Is it 8 to 10 lakhs? Is it 7 lakhs? What is it? Tell us. We'll work backwards. But don't start disposing of assets. You still have a rainy day to see. Yeah, and I'm still telling him 1-2 months later we can get to the, if you're like very certain. Like, take my advice. You're not at the stage that you need to start disposing of assets. I will tell you, I am, as much as I like you, I will tell you if it's a tooth that is going to pinch. You don't need to do it right now. To stop यार मुझे एक black coffee देते. spending as soon as possible. Give me the in cards. all the things. Huh? Give me the cards. I'll keep them with me if you want to spend. There are no for any other expenses but the house functioning and the staff costs. Right. Which I told him for 1 or 2 months, let it be as it is till you guys come up with a plan, until he's certain that this is not a phase but this is only how he feels now and it's not functional at all. Yeah. We'll give that 1-2 months. And then we can start disposing of assets and reducing staff. So that's why I told him give it 1 or 2 months more. तो अंकित आचार्य, संदीप, डॉक्टर संदीप वोहरा, गणेश शिरवाकर, 3 लोग अपनी अपनी बात करें। उसके पहले डॉक्टर संदीप वोहरा, आप अपनी बात रखिए सबसे पहले। इस ऑडियो को सुनने के बाद आप कुछ कह रहे हैं। इसमें उसने बोला है कि रिया बोल रही है कि I have told him let him wait and watch for 1 to 2 months to see whether it is a phase or and he cannot function further. ये क्लियरली बताता है कि एक डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड के लिए उसके आसपास वाले लोग उसको हेल्प करना चाह रहे हैं। जितनी भी एडवाइस है वो सारी की सारी जेन्युइन एडवाइस दी जा रही है। कहीं पर भी पैसा मारने की बात इस ऑडियो में नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करता है सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज ऑफ लो मूड एंड नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड वांटेड टू लीव एंड ही वाज प्लानिंग अ सेफ फ्यूचर, जिसमें ये लोग हेल्प कर रहे थे कि उसके पैसे इस तरह से सेव हो कि वो अगर काम नहीं भी करना चाहता बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि उसने बोला है वर्ड कि कौन सी फेज की बात कर रही है, फेज की बात कर रही है, इसका मतलब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल होकर लो फेज में जाता है। गणेश आपकी बात पे कमेंट कर रहे हैं सर, बोले गणेश। बात तो पूरे सुशांत के करियर में फाइनेंशियल डिसीजन में प्रियंका दीदी साथ में रहती थी, इतना बड़ा डिसीजन में वो यही है ही नहीं। मतलब रिया ने उनको काट कर दिया था फैमिली को, ठीक है, ट्राई कर रही थी कट करने का, सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन जो लेते हैं उनको। सेकंडली जब रिया सारे फैसले ले रही है, ये तो आपने दिखा दिया, अच्छी बात है, ये आपने दिखा दिया आज तक ने कि फाइनेंशियल कंडीशन रिया ले रही थी। इसका मतलब अगर वो उस टाइम पे जहाँ रिया को 3-4 महीने हो चुके थे, अगर वो ऐसा कुछ फील भी कर रहा है, मतलब उसको दवाई भी रिया दे रही थी। उसके बाद आज की डेट, एक फिल्म छोड़ने की बात कर रहा हूँ, रूमी जाफरी की पिक्चर उसने साइन करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? रूमी जाफरी उसको क्यों मिल रहे थे? और भी लास्ट में जून और इसमें मई में क्यों कर रहे थे? अगर उसको फिल्में ही छोड़नी होती, फिल्में नहीं छोड़ सकता हो, साइड में दूसरा काम जरूर कर सकता है। रूमी जाफरी को मिलने की क्या जरूरत थी? और ये सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप ऑडियो ईडी को जरूर भेज दीजिएगा, वो जरूर इस पे काम करें। अंकित आचार्य, आपको लगता है रिया कंट्रोल कर रही थी सुशांत को? तो आदमी 4 लाख 4.5 लाख रुपया दे सकता है रेंट, तो क्या इसमें क्या है? मैंने ये भी सुना कि पूजा के लिए 2-2 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया खर्चा होता है। अच्छा आप बताइए 2-3 लाख रुपया कौन सी पूजा में खर्चा होता है? हाँ, 3
10,000 रुपया खर्चे होते पूजा में, 20,000 रुपया होते, 2-2 लाख डेली क्यों खर्चा होता है? जैसे जिंदगी में आई उन्होंने आरोप लगा दिया सुशांत मेहरा को, गांजा, ड्रग्स, सब गांजा, ये सब क्यों, ऐसा क्यों आरोप लगा रही है वो? क्यों लगा रही है वो आरोप? मतलब वो प्यार करना नहीं चाहती, 8 जून को छोड़ के गई, सब लॉकर के सब सामान लेके गए, क्यों? रोहित जी बोले गणेश। ये मनोचिकित्सक जो भी है उन्होंने सुशांत की शक्ल भी नहीं देखी पहली बार, और मैंने भी 1.5 साल का कोर्स किया हुआ साइकोलॉजिस्ट का। मैं मनोचिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको बात कि जो अनकॉन्शियस माइंड में बिलीव्स होते हैं, जो पैदाइशी होते हैं, उसमें डिप्रेशन नाम का वर्ड नहीं है सुशांत की थ्योरी में, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसको कितनी भी दवाई दी जाए सुसाइड नहीं कर सकता, ये बात तो है। लेकिन उसके बाद उसने बोला है मन की शांति के लिए जाना। लोग डिप्रेशन में जाके ड्रग्स लेते हैं, लोनावाला में जाके पार्टियां करते हैं, ये बोल रहा था कि मन की शांति चाहिए। मतलब ये अच्छे रास्ते पे फिर भी तैयार हो रहा था उधर जाने के लिए। अगर मन में कोई ये करते थे, फिल्म में छोड़ने की बात करता तो रूमी जाफरी की फिल्म नहीं करता, ठीक है, साइन नहीं करता वो। ठीक है, ये सारी बातें अब सीबीआई के सामने होंगी, ये सारे तथ्य अब सीबीआई के सामने होंगे। और सीबीआई रिया से कल 1 राउंड पूछताछ कर चुकी है, आज दूसरे राउंड की पूछताछ दोपहर 1:30 बजे से लगातार कर रही है। 4.5 घंटे लगभग उस पूछताछ को भी बीत रहे हैं। तो ये सारे तथ्य सामने आएंगे और जो जो बातें रिया ने आज तक से कही हैं और जो बातें सीबीआई के सामने कहेगी, अगर उन बातों में आपस में तालमेल नहीं होता, वो साबित नहीं कर पाती, तो इसका मतलब कि सीबीआई शिकंजा कस सकती है। सुशांत की आवाज में सुशांत की बात सुशांत सिंह राजपूत खुद आज तक पर रख रहे हैं। लगातार हम आपको सुनवाएंगे सुशांत का वो ऑडियो क्लिप जिसमें आपको पता लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मन में 6 महीने पहले तक क्या चल रहा था। अभी ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहेगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।